हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह का परसेप्शन आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। ये चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना होगा, बस और बस फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करके अपने और अपने पर्सन का नाम आपको मेंशन करना होगा कमेंट बॉक्स में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शंस क्या बन रहा है। तो यहाँ पर है आपका सप्रेशंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर है आपका साइलेंस, एक्वेरियस की एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सिजियोफीनिया, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर है आपका स्ट्रेस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। पॉसिबिलिटीज अगेन आपका फायर एलिमेंट है एंड आपका ब्रेक थ्रू 11 नंबर 2, यानी कि आपका नवंबर और आपका फरवरी मंथ, ये आपकी लिब्रा की एनर्जी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन आज सुबह से वीवर्स के पर्सन की सोच, परसेप्शंस, वीवर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर आपका फ्लावरिंग, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड ये भी आपका व्यूअर्स अर्थ एलिमेंट से है। नंबर 9 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका सितंबर मंथ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है स्पिरिट्स गाइड। पास्ट लिव्स एंड बॉटम इज इनोसेंस। गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शंस क्या बन रहा है स्पिरिट्स गाइड। दी लवर्स एंड बॉटम में आपका इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी दी टावर है। सेजिटेरियस एंड जेमिनाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एरीज है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं नंबर्स की बात करूँ एक बार या मंथ की, तो यहाँ पर 10, 1, 2, 6, 19, 9, 11, 2, 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंथ की बात करूँ अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, जून, अक्टूबर तो बताया ही मैंने आपको, सितंबर, नवंबर, फरवरी एंड जुलाई। तो ये कुछ मंथ्स है व्यूअर्स जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए होंगे। देखिएगा व्यूअर्स, जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आई है थंडरबोल्ट, जो मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ें बता रहे हैं कि ना जैसे सुबह से ही एक प्रेशर कुकर की तरह ये पर्सन व्यूअर्स फटे जा रहे हैं, या फिर ये कहिएगा कि प्रेशर कुकर जैसी इनकी हालत इनकी सुबह से बन रही है। और इस तरह के हालत होने के पीछे का कारण है कि इन्हें जैसे सुबह से ही लग रहा है कि जो इनका कंट्रोल था आप पर, रिश्ते पर, या जो सिचुएशंस थी उस पर जो इनका कंट्रोल था ना, वो कंट्रोल पूरी तरह से यहाँ पर टूट गया है। अंदर की फ्रस्ट्रेशन जिसको ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स करंट की सिचुएशंस को देखकर बाहर लेकर नहीं आ पा रहे, लेकिन अंदर जब वो फ्रस्ट्रेशन चल रही है तो वो प्रेशर कुकर की तरह ही यहाँ पर हालत बन जाएगी। यहाँ पर इनके ईगो के बावजूद, मतलब ईगो है, ईगो को ये पर्सन हालांकि अब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स ईगो के होने के बावजूद यहाँ पर जो आपको लेकर इमोशनली वे में अपने आप को वीक होते हुए, वीक पड़ते हुए पा रहे हैं ना, वो चीज़ें आपके पर्सन के अंदर यहाँ पर इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर सब्जी कुछ और पकाने चले थे और सब्जी कुछ और बनकर निकल रही है। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी मेंटलिटी में इनकी, या एक ऐसा परसेप्शन इनकी सुबह से इनका बनता हुआ देख रही हूँ। यहाँ पर जैसे कि आया है आपका सप्रेशन एंड साइलेंस, तो खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं ये पर्सन कि ये ना आपके बारे में ना सोचें, आपको लेकर कुछ फील ना करें, या आपको याद करके अपने आप को कमज़ोर ना करें, या फिर ये आपको याद, जैसे आपकी याद आ रही है और आपकी यादों के साथ साथ इन्हें हर वो जिम्मेदारी याद आ रही है जिन्होंने इस रिश्ते को लेकर नहीं निभाई। तो ये पर्सन सुबह से ना इस चीज़ को लेकर फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं, मुझे ना यहाँ पर उसको याद नहीं करना, मुझे कुछ भी फील नहीं करनी। और इसी रीजंस के चलते ना इनके अंदर एक अजीब सी, जैसे मान लो इरिटेशन जैसी होती है ना, कि इरिटेट होना शुरू हो जाता है इंसान या होना शुरू हो जाती है, तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति बनती हुई दिख रही है। इन्हें ना और तो और यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा हो रहा है जैसे कि अगर कोई इनके सामने आपका कोई नाम ले रहा है तो ये पर्सन एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर जाते हैं कि क्यों उसका नाम ले रहे हो, अब क्यों उसके बारे में बात कर रहे हो। या छोटी छोटी बातों में अब चिड़चिड़ाहट इस इंसान को होनी शुरू हो गई है। खुद को ये पर्सन
भले बिजी नहीं है, जैसे मान लो ऐसी हालत हो गई है कि बेडशीट बिछाई, फिर उसे झाड़ी और फिर बिछाई, एज एन यहाँ पर खुद को बिजी दिखाने की, खुद को बिजी रखने की इस इंसान के थ्रू यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। और इन सबके पीछे की वजह ये पर्सन व्यूअर्स आपको मान रहे हैं, जैसे कि आपने रात की भी रीडिंग देखी होगी कि ब्लेम गेम्स डालने की कोशिश करी जाती है। एज एन यहाँ पर जितना इस इंसान को आप शांत होते हुए, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में ना अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हो ना, उतना ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को भी बिजी रखने की, बिजी करने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। और इन्हीं से जब बिजी अपने आप को रखा नहीं जाता या आपसे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे साइंस इन्हें ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये पर्सन वहाँ पर एक तरह से आप समझ लो रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं। असली बात बेसिकली यहाँ पर यही है कि आपको इग्नोर करने की कोशिश करते करते ये पर्सन व्यूअर्स मेंटली इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि उसका कुछ कहना नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। इन्हें ना सबसे ज़्यादा जो बातें ट्रिगर कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, वो ये बेसिकली कि जो इनका परसेप्शन बन गया है अब आपको लेकर कि आप अब इमोशनली इनसे दूर निकल चुके हो, इनसे निकला नहीं जा रहा, ये निकल नहीं पा रहा या ये निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ पर निकल गए। और यही चीज़ ना इन्हें ज़्यादा इनकी सुबह से ट्रिगर कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, यही चीज़ें ना इनके अंदर ये प्रेशर कुकर बना रही हैं। जैसे आप को इन्होंने और या आपने इन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा और इन्होंने आपको ऑनलाइन देख लिया, जिन व्यूअर्स के केस में इन्होंने आपको ऑनलाइन तो देख लिया लेकिन आपने कोई मैसेज नहीं करा, आपने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो वो इनके लिए करारा जवाब था, एक तरह से एक थप्पड़ था इनके गाल पर। या आपने इनडायरेक्ट वे में भी इन्हें कोई जवाब नहीं दिया, ना सिर्फ केवल व्हाट्सएप पर ऑनलाइन वाली बात है, किसी ना किसी तरह से। तो वो चीज़ें ना इन्हें व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं इनकी सुबह से, जिस चीज़ से ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन खुद यहाँ पर आपको इग्नोर कर रहे थे, चुप रह रहे थे, आपकी किसी भी बात का जवाब देना उचित नहीं समझ रहे थे, और आज यहाँ पर हालत इनकी ऐसी बनती जा रही है। यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा जैसे मैसी होती हुई व्यूअर्स यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, आज सुबह से आपके पर्सन के थॉट में स्टेबिलिटी जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, वो मिसिंग है। एज एन यहाँ पर एक थॉट आता है तो दूसरा उसे कैंसिल कर देता है, दूसरा उसे मना कर देता है कि नहीं ये बात नहीं जमेगी, नहीं ये बात नहीं सही रहेगी। मतलब कभी आपको रॉन्ग साबित करने की कोशिश में लग रहे हैं अपनी सुबह से, तो कभी खुद की गलती नहीं याद आ जा रही है, कभी गुस्सा, तो कभी यहाँ पर स्ट्रेस, तो कभी यहाँ पर इनकी मिसिंग फीलिंग्स, जो ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना आज भी मिस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ना इनकी बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी में चल रही है। इनके अंदर अभी इमोशनल पॉलिटिक्स जैसे मान लो चल रहा है, कभी दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल ही एक बात पर एग्री नहीं कर रहा, सहमति नहीं दे रहा, तो वो चीज़ें हैं। ऊपर से ये पर्सन जितना भी अपने आप को आपके सामने, दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा रहे हैं या दिखा रही है ना, उतना ज़्यादा इनके अंदर कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी और फियर यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। एज एन अगर आपने, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ कि अगर आपने जैसे मान लो अपने आप को इम्प्रूव करा, या आप सोशल मीडिया पर बहुत हैप्पी स्टेटस डाल रहे हो, इन्हें वो स्टेटस दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें ना इन्हें मेंटली व्यूअर्स पिंच कर रही हैं। वो है तो मैं क्यों नहीं, या वो क्यों है मैं क्यों नहीं, तो ये सभी चीज़ें ना इमोशनली वे में इन्हें काफ़ी स्ट्रेस भी व्यूअर्स यहाँ पर दे रही हैं। आपके पर्सन पहली बार ना यहाँ पर जैसे मान लो व्यूअर्स सिचुएशंस को प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं, या प्रैक्टिकल तरीके से देख भी रहे हैं, तो भी यहाँ पर इस इंसान को ना ये चीज़ें समझ में आ रही है कि सिर्फ इनका ईगो यहाँ पर नहीं चलेगा, सिर्फ ईगो की यहाँ पर नहीं चलेगी, या सिर्फ इनकी ही यहाँ पर नहीं चलेगी। ये कैलकुलेशन व्यूअर्स अब इस इंसान की यहाँ पर निकल रही है इनकी सुबह से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमेशा के लिए दूर चले गए तो क्या कोई दूसरा इनकी लाइफ में आएगा या आएगी, आ सकता है या आ सकती है, वो चीज़ें इनके परसेप्शन में ना सुबह से आपको लेकर ये चेंजेस तो आ रहे हैं कि इन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करा। इन्होंने शायद इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके साथ रहने पर इनकी लाइफ में ना कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहेंगी, इनकी लाइफ में किसी भी तरह का ब्रेक थ्रू यहाँ पर नहीं रहेगा। तो सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि हाँ मैंने उसको शायद कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। जैसे पहले इन्हें लगता था कि आप हमेशा अवेलेबल रहोगे,
लेकिन अब आपकी डिस्टेंस इस इंसान को रियली यहाँ पर व्यूअर्स रियलिटी दिखा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्हें इनकी सुबह से ट्रिगर कर रही है। इस इंसान को ना इनकी सुबह से आपकी बेसिकली जो पर्सनैलिटी थी वो अब क्लियर दिख रही है, जिसको कभी ये पर्सन क्लियरली देख नहीं पा रहे थे अपनी मैं के चलते, अपने घमंड के चलते, या आपके साथ के रिश्ते में कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही थी उस रीजंस के चलते। नो कांटेक्ट में इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप सिर्फ इमोशनली इंसान नहीं थे, या इनको लेकर सिर्फ इमोशनल ही नहीं थे, बल्कि आप यहाँ पर स्टेबल, मैच्योर और वैल्यूएबल पर्सन थे। आपको सब्र करना भी आता था, और आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अगर ये हाँ बोलते तो आप सब्र कर भी लेते, लेकिन इन्होंने आपको वो मौका नहीं दिया, या इन्होंने क्योंकि आपको अंडर एस्टिमेट ज़्यादा ही कर लिया। सुबह से ही साइलेंटली ना आपको ऑब्जर्व करने वाली एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं। आपकी हैबिट्स इन्हें याद आ रही है, आप ऐसे करते थे, आपको ये पसंद था, आप ये करते थे। आपकी बातें दूसरों से इनके थ्रू अब कंपेयर करी जा रही है, और उसमें ये पर्सन व्यूअर्स आपको ही सुपीरियर वे में देख रहे हैं। ये नोटिस कर रहे हैं या कर रही हैं कि आपने जैसा कंफर्ट इन्हें दिया, आपने जैसे इन्हें पैम्पर करा, आपने जैसा इन्हें बच्चों की तरह प्यार दिया ना, वो शायद ही इन्हें कभी मिलेगा। ठीक है, यहाँ अट्रैक्शन सिर्फ रोमांटिक वे में मैं नहीं देख पा रही, इमोशनल डिपेंडेंसी भी यहाँ पर बन रही है। यानी कि इमोशनली वे में इन्हें लग रहा है कि शायद ही आप पर डिपेंड हो गए थे, इन्हें आपकी आदत हो गई थी। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन को इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं, समझ में आ रही है ये चीज़ें हैं। आपके पर्सन पुराने अनफिनिश्ड इमोशंस में फंसे हुए हैं। ठीक है, आज सुबह से ना यहाँ पर पास्ट सीन्स, पास्ट मेमोरीज इनके माइंड में बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। लेकिन ये सिर्फ मैं ये कहूँ अगर कि हैप्पी मेमोरीज है तो ये मेरा कहना गलत रहेगा। यहाँ पर वो भी मेमोरीज हैं जहाँ पर इन्होंने आपको दोषी करार करा, आपकी मासूमियत पर इन्होंने सवाल करे, इन्होंने आपको हर्ट करा, जहाँ इन्होंने आपको नहीं समझा, जहाँ इन्होंने अपना नहीं समझा, जहाँ ईगो इनके बीच में आया, आप दोनों के रिश्ते के बीच में आया, वो मोमेंट इन्हें ज़्यादा यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं, या वो पास्ट के मोमेंट इन्हें यहाँ पर ज़्यादा याद आ रहे हैं। ना सुबह से आपके साथ के रिश्ते को एक टॉक्सिक एंगल से नहीं देख रहे, एक प्योर एंगल से यहाँ पर देखने लगे हैं। एक ऐसी फीलिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और यही चीज़ें ना इनके अंदर व्यूअर्स वो गिल्ट को डेवलप कर रहा है, जो प्रेशर कुकर की तरह निकलना चाह रहा है, लेकिन ये उसे निकालना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात व्यूअर्स विद दिस इंटीग्रेशन एंड द लवर्स ये है कि आपके पर्सन अब इंटरनली दो फेस लेकर नहीं चल पा रहे। ठीक है, बाहर भले ये दो चेहरे लेकर चल रहे हैं, लेकिन दिल में जो है वो है, उसको ये बदल नहीं पा रहे। जो बाहर दिखा रहे थे और जो अंदर फील कर रहे थे, उन दोनों के बीच में गैप यहाँ पर बेसिकली टूटने लगा है, क्योंकि अंदर जो ये रियल में है वो ये पर्सन बदल नहीं पा रहे हैं या बदल नहीं पा रही है। अब यहाँ पर इस इंसान के लिए खुद से झूठ बोलना, लगातार जो ये बोल रहे थे वो बोलना मुश्किल सा होता जा रहा है, या इन्हें मुश्किल लग रहा है। अगर ये कहते थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब इन्हें फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। अगर ये कहते थे कि मुझे समझौता नहीं करना, तो इनका दिल अब समझौता करने के लिए यहाँ कन्विंस होना शुरू हो गया है। अगर ये कहते थे कि इन्हें इस रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस रिश्ते की ज़रूरत इन्हें महसूस होनी शुरू हो गई है। तो आज ये वही इंसान है जो इंटरनली आपके रिएक्शन, आपकी अब्सेंस और आपकी एनर्जी, इन सबको ना कॉन्स्टेंटली नोटिस कर रहा है या कर रही है। मतलब एक तरह से ये समझिएगा कि ये सब मेरे लिए क्या मैटर करती थी, या ये मेरे लिए कितना मैटर करती थी। आज सुबह से मैं इनकी एनर्जी ना कंप्लीटली जैसे सेटल्ड हो गई है, उस तरह से नहीं, बल्कि बाहर से साइलेंस और अंदर से एक कंपैरिजन, एक गिल्ट, एक फियर खोने का, इमोशनल प्रेशर, ये सब में मिक्स्ड होता हुआ यहाँ पर ज़्यादा देख रही हूँ। थोड़ा सा और देखती हूँ आज आपके पर्सन की एनर्जीज को। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर और क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ सोर्स। तो बेसिकली आज सुबह से ना आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इस ईगो ने,
इस ईगो नाम की चिड़िया ने आपको तो ख़त्म करा ही, आपको तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते से दूर जाने के लिए फोर्स करा ही, लेकिन इन्हें भी यहाँ पर ना बोलने के ना कोई एक्शंस लेने के लायक इनके इस सो कॉल्ड घमंड ने छोड़ा। और ये अगर इंसान कभी किसी और के ईगो पर यहाँ पर कूदते फिर रहे थे, किसी और की इमेज पर, जैसे कई बार होता है ना कि तू कर, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगी, मैं तेरे पीछे हूँ, तो अगर ये किसी और के ईगो पर यहाँ पर ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी ना, तो वहाँ पर भी इस इंसान की वही सोच बन रही है कि उसके ईगो पर ये पर्सन जो यहाँ नाचते कूदते फिर रहे थे, उसने भी ना इन्हें बोलने लायक छोड़ा, ना इन्हें एक्शंस लेने लायक छोड़ा, और आपको तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसे बहुत दूर कर ही दिया। एक ऐसी फीलिंग में ये पर्सन व्यूअर्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको बैक स्टेप करके आपकी बैक के पीछे खंजर घोंप के ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप का भी भला नहीं कर पाए, अपने आप को भी कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकाल पाए, या अपनी ज़िंदगी का ये पर्सन स्ट्रेस ख़त्म नहीं कर पाए। अगर इनकी ये सोच थी कि इस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनकी तरफ बढ़ेंगी, तो ये कन्फ्यूजन डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान का यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो घाव आपको दिए थे वो घाव इनकी तरफ लौट रहे हैं, जो उंगलियां इन्होंने आपकी तरफ उठाई थी वो उंगलियां अब इनकी तरफ उठना शुरू हो गई हैं, और वही सभी चीज़ें इन्हें इनकी कैलकुलेशन पर यहाँ पर व्यूअर्स धिक्कार जैसा महसूस करा रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स, तो इन्हें आज ना सुबह से व्यूअर्स अपना खुद का लिया गया फैसला, जो बहुत सोच समझ कर लिया गया था, बहुत रिसर्च करके, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके जो इन्होंने फैसला लिया था, आज वो खुद का लिया गया फैसला इन्हें अकेला कर दिया है। वो इनकी ज़िंदगी में सारी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है, वो इनकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू जो आपके आने से आ रहा था, आ सकता था, उसको रोक दिया है। तो एक ऐसी फीलिंग भी इनकी यहाँ पर है। इनका दिल व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपकी वो पैम्परिंग को याद कर रहा है, उतना इनका दिल आपसे बात करने का, आपकी तरफ बढ़ने का, या फिर आपके सब्र का, जो इन्होंने इम्तिहान लिया था वो सब्र का इम्तिहान ना लेने के लिए इन्हें यहाँ पर बोल रहा है। तो सुबह से ना इस इंसान की बेसिकली व्यूअर्स आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा उठ रही है, और जो इंसान ना कभी एक वक्त पे आपको इंतज़ार करवा रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि ये आपसे बात करें, इनकी आवाज़ आप सुनो, आज सुबह से वो इंसान यहाँ पर आपकी आवाज़ सुनने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली मरे जा रहे हैं। वो मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। द लवर्स, बेसिकली इस इंसान ने डेफिनेटली व्यूअर्स आपके अतीत में आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर दोषी करार करा, और उस बिहाफ पर इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, उस बिहाफ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर हुए। लेकिन आज ना सुबह से इन्हें जितना ज़्यादा आपकी इनोसेंसी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोलती हुई नज़र आ रही है, उतना इस इंसान का दिल फिर से आपका हाथ थामने का, आपके साथ चलने का यहाँ पर कर रहा है। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो प्यार था या आप थे ना, इस इंसान को बहुत मिल गए आसानी से। ऐसे जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान को उसकी चाहत से ज़्यादा, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा और पहले मिल जाता है ना, तो वो इंसान उसकी कदर नहीं करता या करती, और आपके केस में वही चीज़ें हुई। आप इसीलिए ज़्यादा वरीड हो क्योंकि आपको ये प्यार, ये रिश्ता बहुत मुश्किल से मिला, और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा लाइटली चल रहे थे क्योंकि इन्हें ये सब चीज़ें ना बहुत ईजिली मिली। लेकिन आज सुबह से जब यही चीज़ें इनसे दूर हो रही हैं और मिलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है ना, तब यही पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा नीडी हो रहे हैं। वो इनकी सुबह से मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका दी वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इस इंसान को व्यूअर्स इनकी सुबह से ना आप में अपनी दुनिया नज़र आ रही है, और चांसेस है अपनी इस दुनिया को फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए ये पर्सन स्पेल वर्क कर रहे हैं, या कोई जादू टोना टाइप का, या किसी तरह से वो होता है ना मोहनी मंत्र यूज़ करना, उस तरह की कोशिशें, किसी वशीकरण करना, उस तरह की कोशिशें भी करी जा रही हैं। उन सभी के पीछे का कारण यही बन रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को बेसिकली कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस से ये पर्सन व्यूअर्स फाइट नहीं कर पा रहे इस रीजंस के चलते। देखती हो व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए।
डबल फेस्ड। बेसिकली ये पर्सन अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इन्हें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना वो इस चीज़ का कि अगर ये आपकी तरफ एक असली चेहरा लेकर आएंगे भी ना, अगर ये आपको पूरी शिद्दत से ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन्हें आपसे प्यार है या ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, तो आप उस पर भी डाउट करोगे। आपको लगेगा कि ये दो चेहरे लेकर बैठे हैं, दूसरा चेहरा लेकर आए हैं या आई हैं, तो अब आपको ना यकीन नहीं होगा इनके चेहरे पर। तो ऐसा ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। मिरेकल सरप्राइज कहना चाह रहे हैं, अब तो कोई मिरेकल ही हो सकता है, अब तो कोई ब्लेसिंग्स ही इनकी ज़िंदगी में आपके नाम की हो सकती है, जिस बेस पर आप इनकी ज़िंदगी में फिर से लौटो। कॉम्प्रोमाइज़ मिडिल ग्राउंड कहना चाह रहे हैं, अभी पर्सन की जो कॉम्प्रोमाइज़ जो समझौता उस वक्त पे इन्होंने आपके साथ नहीं करा और आपके अगेंस्ट जाकर इन्होंने फैसला लिया, अब इनका दिल ना यहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो चुका है, यानी कि यह अब आपके लिए कोई भी किसी भी तरह का समझौता करने के लिए रेडी है। कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये ऐसे क्यों हो गए थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को, फ्रेंड्स को, दोस्तों यारों को इतना ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करने लगे थे कि इन्हें खुद ये नहीं पता चला कि कब उनके कंट्रोल में इस लेवल पर आ गए हैं। तो ये आपसे कहने की इच्छा है। मीन्ट टू बी टुगेदर कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन ये इस चीज़ को समझ नहीं पाए और इन्होंने ये चीज़ों को समझने में वक्त ले लिया। डेंजर अहेड नॉट द राइट पाथ, अब ये चीज़ें भी इन्हें तब समझ में आई हैं जब यहाँ पर ना ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स जब उस रास्ते पर चले जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्हें खतरे ही खतरे मिले, ना प्यार मिला, ना साथ मिला, ना रिश्ता मिला, ना ऑनेस्ट इंसान मिला या मिली, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जैसे जितनी दूर जा रहे थे उतना ज़्यादा ये अब आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर डेट टाइम कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं फिर आपको और जानना, आपको और पढ़ना चाहते हैं, फिर से ना एक दूसरे के साथ चलना, और इन्हें पता है कि जो ये चाहते हैं या जो ये अब चाह रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी अब वही चाहत होगी। तो ये चीज़ें ना अब आपके पर्सन को इनकी सुबह से फील हो रही हैं, ऐसा जिन जिन चीज़ों को लेकर अब इन्हें फ़र्क पड़ रहा है आपको वो फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। ये चीज़ें अब आपके पर्सन को इनकी सुबह से फील हो रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं, मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन को लेकर गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है फ्लो विद द राइम, बिलीव, रेस्पेक्ट एंड बॉटम इज शेयर योर बाउंड्रीज। आपसे ना डिवाइन और कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है, पहली चीज़ फ्लो को दिया गया ना आपको उस फ्लो पर चलते रहना है, क्योंकि उसी फ्लो पर ना यहाँ पर आपको आपकी ज़िंदगी की वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो सिर्फ आपकी हैं, जिस पर आपका राइट है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस फ्लो पर चलते वक्त ना आपको जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वरीय शक्ति को आप मानते हो ना, आपको उन पर बिलीव करना होगा। बिना बिलीव करे यहाँ पर देखो जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। साथ ही साथ आपको अपनी बाउंड्रीज बनाने के लिए भी बोला जा रहा है कि जिस रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं है, भरोसा नहीं हो, जिस रिश्ते में ना आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो बात बात पर कुचला जाता हो, बात बात पर आपको छोड़ने की, छुड़ाने की बात करी गई हो या करी जाती हो, ऐसे रिश्ते के लिए नीडी नहीं हुआ जाता, ऐसे रिश्ते के लिए पागल नहीं हुआ जाता। ऐसे रिश्ते को छोड़कर आगे चलना, उस फ्लो को पकड़ना ही यहाँ पर सही रहता है जो आपको दिया गया है। तो अगर आपके बीच के इस रिश्ते में कुछ ऐसे ही आपने सिचुएशंस फेस करी है, तो आपको कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर आगे चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये आपके लिए एक सजेशन के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ रीडिंग में क्लैरिटी मिली है व्यूअर्स, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से बोल दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और जानकारी जानने के लिए वो नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको सभी जानकारी दे दी जाएंगी कि कैसे रीडिंग बुक होती है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।